बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी फ़िश बिरयानी, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही सिंपल चीज़ें इसमें पड़ती हैं। तो चलिए तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर तो यहाँ पे मैंने लिया तकरीबन 3 पाव के करीब फ़िश पे मैंने कुछ मसाले डालने हैं, उसको मैरिनेट करके रखना है। तो एक बड़ा सा मैंने बाउल ले लिया, उसमें डाली है हमने अपनी फ़िश। बिल्कुल ताज़ी है, साफ़ सुथरी, अच्छी तरीके से मैंने पहले धो लिया था इसको और पानी खुश्क कर लिया था। तो यहाँ पे आधा चाय का चम्मच मैंने डाली है हल्दी, आधा ही चाय का चम्मच मैंने डाले है सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 पूरे लीमू का रस और 1 चाय का चम्मच डाला है मैंने इसमें बिरयानी मसाला, जिसके वजह से ना बहुत मज़ेदार इसमें टेस्ट आएगा। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। तो इन चीज़ों को डाल के इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके तो आप रख दें साइड पे। और फिर हम इसके कौरमे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1 अदद पतीले में डालेंगे 1/4 कप के करीब तेल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं, जिसमें 1 बादियान है, 3 अदद हरी इलायची हैं और 2-3 ये जो तेज़ पत्ता है और कुछ काली मिर्च और लौंग हैं और दालचीनी के 2-3 टुकड़े। तो 2 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज डाली हैं। इसमें प्याज डाल के इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे फ्राई हो चुका है प्याज अच्छे तरीके से। अब हमने 2 खाने के चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसका थोड़ा सा हमने कच्चापन दूर करना है। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आधा चाय का चम्मच हमने इसमें डाला सुरख मिर्च का, आधा ही चाय का चम्मच डाला है हमने हल्दी और 1 खाने का चम्मच नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, जिस तरह से आप खाते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के इस मसालों का सबसे पहले हम कच्चापन दूर करेंगे। फिर 2 लार्ज साइज़ के टमाटर जिनका मैंने छिलका उतार लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर डाल के फिर इसमें 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा और 1 ही खाने का चाय का चम्मच भर के हमने सूखा धनिया डालना है। डाल के इनको मसालों को अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है इसकी। और थोड़ा सा पानी डाल के टमाटरों के गलने तक हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के डालना है बिरयानी मसाला और आधा कप के करीब हमने डाली है इसमें दही। और दही डालते हुए आपने आग का बहुत ख्याल रखना है, आग को हल्का करना है। तो अच्छे से उसका मसाला भुनाई करनी है। और यहाँ पे ये इसका मसाला भुन चुका है, तो इसको आप साइड पे रख दें। अब हम 3rd स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम आधा कप के करीब डालेंगे तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने जो फ़िश मैरिनेट की हुई थी वो डाल देंगे। इसको डाल के तेज़ आग पे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। बहुत पूरा फुली कुक नहीं करना इसको, बल्कि थोड़ी बहुत अगर अंदर से कच्ची रहेगी, क्योंकि जब हम दम पे रखेंगे ना तो ये अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैं एक पीस करके इसको निकाल लूँगी। जो तेल बचेगा ना उसको हम एंड पे चावलों में डाल देंगे, ठीक है। तो अब एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है। पानी में 1 खाने का चम्मच भर के सिरका और 2 खाने के चम्मच मैंने डाले हैं नमक आप जितना खाते हैं उतना डालिएगा। और आधा चाय का चम्मच मैंने डाला ज़ीरा। जब पानी में उबाल आ जाए तो फिर मैंने डाल दिए इसमें सारे चावल। अच्छा, इसमें जो मैंने सिरका डाला है ना, सिरके की वजह से चावल खिले रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं आपस में, जैसे स्टिकी से हो जाते हैं ना उस तरह से नहीं होंगे। तो चावलों को हमने 1 कनी छोड़ के तो बाकी बॉयल कर लेना है। जब 1 कनी रह जाए तो हमने इसको उतार लेना है, छलनी में डाल लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन चावल डन हो चुके हैं। इसको मैं अब छलनी में डाल के अलग कर लूँगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, तो अब हम चलते हैं इनकी लेयरिंग की तरफ। तो एक पतीला मैंने ले लिया है। पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी 3 से 4 खाने के चम्मच पानी और तकरीबन 2 खाने के चम्मच तेल डाले हैं। ये एक टिप है आपके लिए, अगर आप ये डाल लेंगे ना तो आपके चावल नीचे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आधे उबले हुए जो चावल थे वो डाले हैं। उसके ऊपर मैंने कौरमा जो बनाया हुआ था वो डाला है और कुछ हरे मसाले, जिसमें कुछ पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ा सा हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद मैं फ़िश के जो पीसीज हैं फ्राई किए हुए वो रखूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इस टाइम भी रख सकते हैं या फिर एंड पे भी रख सकते हैं। और उसके बाद सेकंड में लेयर लगाऊंगी इसकी। उसके बाद मैं भी कौरमा कुछ डालना है ऊपर, डाल के तो ये बाकी की जो फ़िश बची हुई ये हमने ऊपर डालनी है। अच्छा जी, इसके ऊपर चावल डाल के ये जर्दा रंग थोड़ा सा हमने डालना है। और अब हम खुशबू के लिए थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे। ये आपके लिए ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और जो बाकी बचा हुआ तेल था ना जिसमें हमने फ्राई किया था, ये हमने ऊपर से डालना था। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए दम इसका पूरा हो चुका है।
और माशाल्लाह चावल जो हैं वो दिखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो हम इसको ट्रे में निकालेंगे। तमाम चावल जो हैं वो अलग-अलग खिले खिले से बने हैं, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। तो मैं ट्रे में इसको निकाल रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो इतने ही मसालों की क्वांटिटी अगर आप लेते हैं ना तो एक बेहतरीन किस्म की आपकी बिरयानी तैयार होगी। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि नमक और मिर्च जो है ना वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।